करते हैं घंटी बजाओ। सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि कोरोना से निपटने की तैयारियों में कहीं कोई कमी रह गई उसकी तरफ से। लेकिन खुद सोचिए आप कि अगर सब कुछ ठीक होता, सारी तैयारियां अगर दुरुस्त होती, तो आज भी हर दिन 4000 से ज्यादा लोगों की जान ना जा रही होती। सच ये है कि कोरोना की इस लहर में लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के ख्याल से ही डर लगने लगा। बड़े से बड़े अस्पताल इस बार मरीजों के इलाज के लिए तैयार नजर नहीं आए और अस्पतालों की इस बदहाली की वजह सिर्फ ऑक्सीजन या दवाइयों की कमी नहीं रही, बल्कि व्यवस्था की कमी है। अभी भी तमाम अस्पतालों और खासतौर से सरकारी अस्पतालों में हालत वैसी ही है। मरीज और उनके परिजन भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि आप घंटी बजाइए, जिससे उन अधिकारियों, नेताओं, सरकारों की नींद टूटे जो शुतुरमुर्ग की तरह खुद रेत में सिर छिपाकर बैठे हुए हैं और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इतना डर लगता है कि जब हवा तेज चलती है कभी कभी तो ऑफिस से निकलकर बाहर खड़ा होकर दूसरे जगह का शरण लेते हैं। कब गिर जाए किसके शरीर पर चट्टान पता नहीं, रह रह कर गिरता है टुकड़े टुकड़े बन बन करके। बहुत जलजल स्थिति है, यहाँ कभी भी हॉस्पिटल जो है गिर सकता है। खतरे से खाली नहीं है, कब कहाँ से कौन सा पोर्शन गिरेगा और कौन दब के चले जाएंगे इसका कहना मुश्किल है। कोविड कंसल्टेंसी सेंटर तो चालू कर दिया, लेकिन नर्सिंग स्टाफ की काफ़ी कमी है। कोविड वार्ड तो स्थापित कर दिए हैं, लेकिन स्टाफ की भी यहाँ कमी है। कितने डॉक्टर, हालांकि पहले से भी कमी है और वार्ड और नया बना दिया। तो एक तरफ है एक एक जीवन बचाने की चुनौती और दूसरी तरफ लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते अस्पताल। कोरोना की इस आपदा में देश के अस्पतालों की जो तस्वीरें देखने को मिली, उन्हें देखकर ये सवाल उठता है कि क्या आम आदमी का जीवन वाकई भगवान भरोसे है, वरना क्या वजह है कि अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक महिला को ऐसी मशक्कत करनी पड़ रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर दरभंगा मेडिकल कॉलेज की है। अस्पताल के अंदर भी भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर को खुद ही खींचकर ले जाने की मजबूरी क्यों है? आखिर क्यों एक महिला ऑक्सीजन सिलेंडर को कोविड वार्ड के तीसरे माले तक खींचते हुए ले जा रही है और अस्पताल के वार्ड बॉय खड़े हुए देख रहे हैं? दरअसल ये कहानी इस अस्पताल में मची लूट और लालच की है। मुश्किल के इस वक्त में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने में कोई भी पीछे नहीं है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के लिए यहाँ के वार्ड बॉय 200 से 500 रुपए तक मांगते हैं और जो उन्हें पैसे नहीं देता उसे इसी तरह खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। कई बार तो जिन मरीजों के परिजन नहीं होते, उन्हें भी अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ही नीचे से ऊपर ले जाना होता है। डीएमसीएच में गैस की किल्लत के चलते ये स्थिति है। आदमी मर रहा है, लेकिन शासन का ध्यान नहीं है। किस तरह से 3 मंजिल तक ले जाया जा रहा है सिलेंडर और यहाँ के जो वार्ड बॉय हैं वो बोलते हैं कि हमको 300-200 चाहिए, सब ऊपर कर देंगे। कुछ दिनों पहले इसी अस्पताल के कर्मचारियों की पिटाई का मामला सामने आया था और तब भी वजह यही थी कि यहाँ के वार्ड बॉय यहाँ इलाज करा रही महिला की मृत्यु होने पर उसका शव उठाने के लिए भी 1000 रुपए मांग रहे थे और जब परिजनों ने इस काम के लिए पैसे देने से इनकार किया तो उन लोगों ने परिजनों के साथ बदसलूकी की। अस्पतालों की बदहाली की ये कहानी सिर्फ दरभंगा की नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में भी हालात कोई बहुत बेहतर नहीं है। यहाँ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के मुताबिक अस्पताल के अंदर भारी अव्यवस्था है। मरीजों की तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है। फोन
जान के अपने पेशेंट को बोले थे मैम हमको बचा लो, रो रो कर रहे थे, लेकिन कोई सुई दवाई नहीं लगा रहे थे। तब हम रोने लगे, फिर जाके बोले तब जाके सुई लगाए हैं। रो रो कर रहे थे मैम हम मर जाएंगे, हमें बचा लो, हमें बचा लो मैम, हमें बचा लो। एक पानी पीने के लिए कोई नहीं है। अस्पताल के कोविड वार्ड के बाहर बैठे कई मरीजों और परिजनों से हमने बात की। सबकी लगभग एक जैसी शिकायत है। यहाँ पर एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अलग अलग बेड्स दिए गए हैं उन परिजनों को जिनके मरीज हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर से भर्ती हैं पीएमसीएच में। मेरे पेशेंट को बाईपैप मशीन की ज़रूरत था। स्टार्टिंग में हम लोग थे इमरजेंसी वार्ड में, वहाँ पे बोला गया कि आपको खरीद के लाना होगा, बाहर से यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 1.5 लाख रुपए की मशीन है, हमें खुद खरीद के लाना पड़ा था। पेशेंट को दिक्कत ही दिक्कत है। 4 बार बोलने पर 1 बार जाते हैं देखने के लिए। बोलिए अगर 4 बार 5 बार बोल दीजिए तो इरिटेट करने लगते हैं, मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। यहाँ पे मैम सुविधाएं तो सब चीज़ मिल रहा है, मगर अंदर ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है, ये लोग हमको पता नहीं चल रहा हम लोग को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कोरोना की आपदा के इस दौर में जब अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, तब पटना सिटी के सदर अस्पताल में करीब 1 दर्जन बेड कोने में रखे सड़ते नजर आए। जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो जो तस्वीर मुझे दिखाई दी है वो ज़रा देखिए पीछे की तरफ। 1 दर्जन से ज़्यादा बेड्स की संख्या यहाँ नज़र आ रही है और कई सारे बेड्स जो है वो टूट चुके हैं। पटना में ही कई ऐसे अस्पताल है जहाँ बेड्स की कमी नज़र आ रही है, लेकिन ये बेड्स क्या बता रहे हैं कि एक तरफ मरीज़ बेड्स की कमी की वजह से दम तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ एक अस्पताल में, वो भी पटना में ही इस तरीके का अगर व्यवस्था दिया गया है तो इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये दर्जन के आसपास संख्या है बेड्स की। वहीं गोवा के सरकारी अस्पताल जीएमसी से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों को जमीन पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। इनमें से कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें भी जमीन पर लेटाकर ही ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ये वही अस्पताल है जहां पिछले हफ्ते ऑक्सीजन की कमी के कारण 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके बाद भी अस्पताल में भर्ती मरीजों का ये हाल है। ये वीडियो अस्पताल में भर्ती एक मरीज के रिश्तेदार ने बनाया और तब ये सच सामने आया, वरना गोवा सरकार ने कल भी हाईकोर्ट में ये दावा किया कि गोवा मेडिकल कॉलेज में सब ठीक है। राजस्थान में भरतपुर जिले के सबसे बड़े अस्पताल का यह हाल है कि यहाँ के आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई कभी भी ठप हो जाती है। कल सुबह इसीलिए यहाँ अफरा तफरी मच गई। ये हाल तब है जब आरबीएम अस्पताल के आईसीयू वार्ड के नीचे ही ऑक्सीजन प्लांट लगा है, लेकिन इस प्लांट में कई दिनों से खराबी आई हुई है जिसे ठीक नहीं करवाया जा रहा है। यहाँ भर्ती मरीजों के परिजनों के मुताबिक दिन में कई बार ऑक्सीजन सप्लाई रुकती है, जिससे मरीज तड़पने लगते हैं। कभी ऑक्सीजन ऊपर है, कभी फ्लो बरोबर जा रहा है, लेकिन कुछ देरों के बाद फ्लो कम हो जाता है अब ऑटोमेटिकली। इनको कहीं तो जो पैरामेडिकल स्टाफ है इनका ये बोला कि कभी कभी सिलेंडर चेंज करते हैं तो उस दौरान थोड़ा सा नीचे ऊपर होता है। ये पिछले 20 दिनों से चल रहा है, लेकिन लास्ट 3 दिनों से ऐसा हो रहा है कि एकदम सप्लाई बंद हो जाती है। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आ रही ये दिक्कत मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है। फिर भी अस्पताल प्रशासन इसे लेकर गंभीर नहीं है। स्टाफ का कहना है कि कई बार शिकायत की जा चुकी है। रात को कुछ ऑक्सीजन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, सुबह भी 2-3 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी, जैसे मरीजों की हालत खराब हुई थी। हाँ, तो उसकी वजह से मरीजों की काफ़ी स्थिति गंभीर हो गई थी अचानक से। जब अस्पतालों में मरीजों के लिए स्ट्रेचर नहीं है तो लखीसराय के सदर अस्पताल में स्ट्रेचर का ये इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ स्ट्रेचर को बालू और ईंट ढोने वाले ठेले की तरह काम में लाया जा रहा है। जबकि इसी अस्पताल में कुछ दिनों पहले तक हालात ये थे कि मरीजों को लाना ले जाना मुश्किल हो गया था। अगर स्ट्रेचर मिल भी जाते तो कोई अस्पताल कर्मी उन्हें हाथ नहीं लगाता था। मरीजों के परिजन खुद ही स्ट्रेचर चलाते नजर आते थे और अब अस्पताल भवन में निर्माण के लिए काम कर रहे मजदूरों को बालू या ईंट ढोने के लिए स्ट्रेचर दे दिए गए हैं। इसके संबंध में हम लोगों ने कार्रवाई स्पष्ट कर दिया है। हमने देखा था जीटीवी पे, हमें भी नज़र आया है कि स्ट्रेचर पे ईंट है, ये बहुत दुखद है और मुझे लिए आश्चर्य भी लगा। मैंने इमीडिएटली इसका संज्ञान लिया और मैंने इस संबंध में हॉस्पिटल मैनेजर को वार्निंग भी दिया है। हालांकि इस लापरवाही के लिए अस्पताल प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिल रहे थे तो फिर ठेकेदार तक कैसे पहुंच गए। वहीं छपरा के सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है।
यहाँ की ओपीडी में तैनात एक स्वास्थ्य कर्मी खुद ही कोरोना पॉजिटिव है और वो यहाँ आने वालों की जांच कर रहा है। उससे जब हमने इस बारे में सवाल किया तो वो अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में क्यों डाल रहा है, तो उसने कहा कि उसे छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए वो इस हाल में भी काम कर रहा है। तो जब आप कोरोना पॉजिटिव है तो ऑन ड्यूटी कैसे आ गए? कोई है नहीं ना, सब तो नहीं थी, बात कहीं ना है, जनवाद में यहीं है, तो कोई स्टाफ है नहीं, यानी एक तरह से तो आपका आप छुट्टी नहीं मिलेगा। कर्मचारी बता रहे हो आपके जांच घर में काम कर रहे हैं और उन्होंने कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट दिखाते हुए आरोप लगाया है। नहीं, अगर कुछ उससे मांगा आपने, एप्लीकेशन दिया है आपने कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए और आप काम कीजिए, ऐसा आदेश मिला है मुझसे क्या? सर उसने बोला कि आवेदन दिया मगर छुट्टी नहीं मिल रही है उसे। ऐसा नहीं हो सकता, एकदम सरासर गलत है। जो अस्पताल अपने स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर ही सजग नहीं है, वहाँ मरीजों के साथ क्या होता होगा ये समझा जा सकता है। हम लोगों ने जब उनको बोला कि हम लोग को ज़रूरत है सर्टिफिकेट की, तो वो बोले कि आपके जो फादर थे जो हम लोग के पास आए 1 बजे, तब उनकी डेथ हो चुकी थी। तो हमने उनसे 5 बजे बात की और ये बोल रहे हैं कि हमने 1 बजे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो आप समझते क्या, आप मजाक समझ के रखते हैं किसी को ऐसे बोल देना कि डेथ हुई थी। अपने पिता को खोने के बाद ये लड़की अब अव्यवस्था से लड़ रही है। अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने के कारण लड़की के पिता ने दम तोड़ दिया, लेकिन अस्पताल उसे कोविड से मौत का डेथ सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं था, जिसके बाद इस वीडियो के जरिए लड़की ने गुहार लगाई तो जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। ये बच्चे डेथ सर्टिफिकेट के लिए नगर पंचायत के पास गया होगा, सो वहाँ नहीं संबंधित हॉस्पिटल में डेथ हुआ, वहाँ से लेना है आप, ये बात उन्होंने बोल दिया होगा। फिर आज उनका डेथ सर्टिफिकेट, संबंधित महावीर का डेथ सर्टिफिकेट इश्यू हो गया, उनका घर पे जा कर के तहसीलदार उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। अस्पतालों की बदहाली सिर्फ इलाज और अव्यवस्था तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के इस जिला चिकित्सालय को देखिए, यहाँ बारिश होते ही आईसीयू वार्ड की छत से पानी टपकने लगा और वार्ड में पानी भरने लगा। जितने इस तरह से पानी टपक रहा, हमारे मरीज परेशान हो रहे हैं और यहाँ कोई सुन भी नहीं रहा है। इस तरह ये नंबर 1 वाले पलंग भी है, इनके पलंग पे पानी गिर रहा है, पीछे से दीवार के उधर से आ रहा पूरा, वो पानी में बैठे हुए। जबकि ये वो अस्पताल है जिसे खास तौर पर कोरोना मरीजों के लिए तैयार किया गया। बिल्डिंग की मरम्मत के लिए 80 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन पहली ही बारिश में लाखों रुपए पानी में बहते नजर आने लगे। चिंता की बात यह है कि यहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। परिजन परेशान हैं कि अगर बारिश में आईसीयू की छत ऐसे ही टपकती रही तो वो अपने मरीजों को लेकर कहां जाएं? जिला राजगढ़ में नया कोविड वार्ड बनाया गया 80 लाख की लागत से। 80 लाख की लागत से जो काम किया गया उसमें छतों में से पानी टपकने लगा, पानी गिर रहा है, यहाँ कुछ सुनने वाला नहीं। जिले में क्या हाल हो रहा है ये मैं कलेक्टर साहब से मांग करता हूँ, सब इंजीनियर्स को, ठेकेदार को आप कड़ी कार्रवाई करिए। कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती एक तस्वीर बिहार के जहानाबाद से भी आई। यहाँ के एकमात्र जिला अस्पताल को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस अस्पताल के बाहर भले ही ग्रेनाइट के पत्थर लगे हैं, लेकिन अंदर से ये इमारत पूरी तरह से खंडहर हो चुकी है। छत, दीवार, छज्जा सब जर्जर हो चुके हैं। मरीजों से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक डरे रहते हैं कि कब छत टूटकर गिर जाए। बहुत जलजल स्थिति है यहाँ, कभी भी हॉस्पिटल जो है गिर सकता है। इसे कोई भी रोगी दिखाए उसको शरीर पर चाहे कुछ भी हो सकता है यहाँ घटना। बहुत डर लगता है, इतना डर लगता है कि जब हवा तेज चलती है कभी कभी तो ऑफिस से निकलकर बाहर खड़ा होकर दूसरे जगह का शरण लेते हैं, कब गिर जाए किसके शरीर पर चट्टान पता नहीं। आए दिन कुछ ना कुछ ऊपर से छत टूट कर गिरता है, कभी बरामदा में, कभी कॉरिडोर में, हर जगह से स्थिति इसका खराब है। अमृतसर के महावा गांव में स्वास्थ्य विभाग के इस सब सेंटर का भी यही हाल है। बिल्डिंग का एक हिस्सा किसी भी समय गिर सकता है। हजारों लोगों के इलाज के लिए यहाँ सिर्फ 3-4 स्वास्थ्य कर्मी हैं। वही टेस्ट कर रहे हैं, वही वैक्सीन लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सेंटर की हालत को लेकर कई बार अधिकारियों को लिख चुके हैं, पर कुछ नहीं हुआ। राजस्थान के टोंक जिले में पीपलू सामुदायिक अस्पताल की तस्वीर देखिए। कोरोना से जंग के नाम पर सरकार ने यहाँ कोविड कंसल्टेंसी सेंटर तो शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ न पर्याप्त स्टाफ है, न जरूरी मशीनरी।
सुविधाओं और संसाधनों के अभाव में यहाँ हफ्ते में सिर्फ 2 बार कोरोना टेस्ट हो पा रहा है। टेस्ट में हो रही इस ढिलाई के कारण यहाँ तेजी से संक्रमण फैल रहा है और अस्पताल की हालत ये है कि किसी भी गंभीर मरीज को तुरंत टोंक जिले में भेजना पड़ता है। यहाँ पर कोविड कंसल्टेंसी सेंटर तो चालू कर दिया, लेकिन नर्सिंग स्टाफ की काफ़ी कमी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे सैंपलिंग का कार्य केवल सप्ताह में 2 दिन ही होता है। कोविड लक्षण वाला मरीज आता है तो उसकी जांच इतनी देर बाद होती है कि तब तक वो काफ़ी सीवियर केस हो जाता है। हालांकि इस सेंटर की बदहाली के बारे में हमने इलाके के विधायक को जानकारी दी तो उन्होंने विधायक कोष से 17 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भरोसा दिया, लेकिन सवाल तो ये है कि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है। और अब बात ऑपरेशन वेंटिलेटर की। देश के अस्पतालों में बंद पड़े वेंटिलेटर्स पर एबीपी न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है। हमारी मुहिम का ही असर है कि अब इन वेंटिलेटर्स का ऑडिट शुरू हो रहा है। आज हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के अस्पताल का हाल। आखिर क्यों नहीं चल रहे इस अस्पताल के वेंटिलेटर? वेंटिलेटर हैं पर ये मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ये पीलीभीत का जिला अस्पताल है। यहाँ कुल 16 वेंटिलेटर हैं। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में ये वेंटिलेटर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब अस्पताल इन वेंटिलेटर्स को चालू करेगा। फिलहाल यहाँ आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पताल में भेज दिया जाता है क्योंकि यहाँ वेंटिलेटर बंद पड़े हैं। अस्पताल का कहना है कि उनके पास वेंटिलेटर को चालू करने की व्यवस्था तो है, पर उनकी मॉनिटरिंग के लिए प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है। जब ये मशीनें आई थी तब एक गंभीर मरीज को वेंटिलेटर पर लिया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। उसके बाद से मशीनों को बंद कर दिया गया और कोरोना के संकट काल में भी वो बंद ही पड़ी रही। अब सवाल पूछने पर ट्रेनिंग की बात कहकर अपनी गलती छिपाने की कोशिश हो रही है। वेंटिलेटर हमारे यहाँ जो है वो 11 वेंटिलेटर हैं, 4 HFNC हैं और 4 बाईपैप हैं। सवाल है कि अब तक इसे लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया और शायद अभी भी ये ना किया गया होता अगर वेंटिलेटर्स को लेकर एबीपी न्यूज ने मुहिम ना चलाई होती।